जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष द्विवेदी अपने चैनल न्यूज़ भारत पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा, क्या तेजस MK2 हमारे लिए ज़रूरी है। हमें बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज में हमारे व्यूअर ने पूछा हुआ है कि क्या तेजस 2 जितना हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने सारे न्यूज़ के लिए आ रही हैं, जितना डिफेंस एक्सपर्ट हम उसको लेकर के हमारी बातें कर रहे हैं, क्या तेजस MK2 हमारे लिए इतना ज़रूरी है। हम क्यों नहीं और किसी फाइटर पे जा सकते, एक्स्ट्रा राफेल ले लें, सुखोई 30 MKI का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है उसको और प्रोड्यूस कर लें, या रशियन फाइटर पे चले जाएं, या अमेरिका से बहुत सारे फाइटर्स जो हमारे ऑफ़र किए हुए हैं उन्हें परचेज कर लें। क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, क्या तेजस MK2 हमारे लिए ज़रूरी है। हमने इसके बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं। बहुत सारे हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट है जिन्होंने स्पीच दी है, कहीं ना कहीं उनसे बात की है। हमने HAL के सीनियर अधिकारियों से जब मुलाकात हुई है उनसे इसके बारे में पूछा है। और हमारे बहुत सारे जो सेना प्रमुख रहे हैं, सेना विशेषज्ञ रहे हैं, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बयानों को लेकर के आज हम एनालिसिस करेंगे, क्या तेजस MK2 हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी, तेजस MK2 हमारे लिए ज़रूरी है। इस बात की पुष्टि हमने कई लोगों से बात के लिए पूछा, कई लोगों से बात हुई। आप ही हाल ही में हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं उनका बयान आप सुनेंगे, और इससे पहले भी जो वायुसेना प्रमुख रहे हैं उनके बयानों को आप अगर सुनेंगे टाइम टाइम पे, इन लोगों के बयान मीडिया के सामने या HAL को जब इन्होंने HAL के सामने इन्होंने स्पीच दी, या वायुसेना को कभी स्पीच दिया या संबोधित किया, तब उन्होंने जब उनसे तेजस के बारे में पूछा गया है, तेजस MQ2 या जो है तो एमका के बारे में बात की गई, तो उन्होंने खुल के अपनी राय रखी कि हम फाइटर तो परचेज कर रहे हैं, फाइटर हमारे पास और हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अपना फाइटर, अपनी टेक्नोलॉजी तेजस हो और तेजस MK2 जैसे फाइटर हमारे पास होंगे तो उसका एक्स्ट्रा फ़ायदा हमें मिलेगा। और कैसे मिलेगा, इस चीज़ का आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो सीमा है वो कई सारे पड़ोसी देशों से घिरी हुई है। उसमें से दो देश खास कर रहे हैं, जैसे चाइना और पाकिस्तान। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को दिन दूना रात चौगुना तरक्की पे ले जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर उसने प्रमोट कर दिया, 6th जनरेशन पे काम स्टार्ट कर दिया। और चाइना की एक बहुत बड़ी खूबी है, अब उसके फाइटर प्लेन में कितनी ताकत है, कितना दम है तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत ही जल्दी किसी भी आइटम को शुरू करके और ख़त्म कर देता है, उसे रोड पे ला देता है और अपनी सेना को हैंड ओवर कर देता है। तो हाल ही में उसने इतने सारे फाइटर 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के जो अभी शो किए हैं, अगर ये सारी चीज़ें उसकी प्रोडक्शन में आ गई हैं और सेना में शामिल हो रही हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें हमेशा 2 फ्रंट वार के लिए तैयार होना चाहिए। तो अभी पाकिस्तान के लिए तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम चाइना को भी इसके साथ लेते हैं तो हमारी घटती फाइटर प्लेन की क्षमता, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर तेजस MK2 हमारा, जो कि उस सिंगल इंजन राफेल कहा जाता है, और डिफेंस एक्सपर्ट और HAL DRDO इस चीज़ का दावा करती हैं कि वो अपनी क्षमताओं में राफेल से कम नहीं होगा, तो अगर वो फाइटर हमारे लिए तैयार हो जाता है और हमारे काम आता है, और तो शायद ही हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम दोनों देशों के साथ अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं इन चीज़ों में। दूसरी बात अगर करें कि हमें तेजस MK2 क्यों ज़रूरी है, आज हमारा बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट मिसाइलों में, बम में हम कर रहे हैं, जो कुछ हमने जो है तो टेस्ट कर लिया है, कुछ अंडर प्रोसेस हैं, किसी की टेस्टिंग होने वाली हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सभी ने माना है कि हिंदुस्तानी जो हथियार हैं इनमें क्षमता है और ये किसी को भी परास्त कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी इनमें है। तो वो हमने हथियार तो तैयार कर लिया है, लेकिन क्या होता है जब हम उनको यूज़ करते हैं और हमारे पास फाइटर अपने नहीं होते, तो उनको इंटीग्रेशन करने के लिए, उनको टेस्टिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जिससे हम फाइटर लेते हैं उस देश से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, और उनको इंटीग्रेशन के लिए हमें मोटा पैसा देना पड़ता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जब सुखोई 30 MKI में हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन चाहा था तो रसिया ने उसके लिए हमें हैवी कॉस्ट को कोट किया था। फिर बाद में उसे हमारी HAL टीम ने, हमारे इंजीनियरों ने किया, लेकिन रसिया ने उसकी बहुत हैवी कॉस्ट की थी। तो
अगर हमारे फाइटर प्लेन हो तो हमारे हथियार जो कि टेक्नोलॉजी में ए ग्रेड के हैं, जिनका लोहा आज बहुत सारे देश मान रहे हैं और ख़रीदने के भी इच्छुक हैं, तो उन हथियारों का इंटीग्रेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसका उपयोग आसानी से करके अपने फाइटर प्लेन में दुश्मनों के नाके चले चबा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा, हमारे यहाँ खुद का रोज़गार मिल रहा, हमारे हथियार खुद के बन रहे हैं, तो हमारी क्षमताएं भी हो रही हैं और सारे वर्ल्ड हमारी क्षमताओं की तरफ देख रहा है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर आएंगे। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास विदेशों से पैसा आएगा, विदेशों में क्षमता बढ़ेगी और हथियार की खरीद फरीद जब होती है तो आपसी रिलेशन सही होते हैं। और जैसे भी जितनी भी महाशक्ति बने हैं, चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, इन्होंने शुरू से हथियार बेचा है, क्योंकि हथियारों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे हथियार वर्ल्ड लेवल के हैं तो हम इन्हें भी बहुत सारे देशों को बेच सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, जो हमारी बढ़ती आर्थिक व्यवस्था, हमारी देश को मजबूती देगा और वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी देश से फाइटर प्लेन खरीदते हैं, एक तो हम मोटा पैसा लगाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हम ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा सालों तक नहीं ले सकते। उसका एग्ज़ाम्पल है, अभी हमने वर्ल्ड में सबसे महँगा हथियार S-400 खरीदा। S-400 खरीदा और खैर वो हमसे पहले ही चाइना ने उसको ले रखा था, लेकिन हमने उसका एडवांटेज क्या लिया? इतना पैसा खर्च करके हमने S-400 लिया, लेकिन हमारे दुश्मन के पास ऑलरेडी है वो। और अभी हाल ही के न्यूज़ों में आपने सुना है, रसिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है, जहाँ S-350 की डील चल रही है और आने वाले समय में शायद वो फाइनल हो सकती है। हर देश, चाहे भारत हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, हर किसी को हथियार में पैसा कमाना होता है। और वो ऐसा नहीं कि रसिया हमारा दोस्त है और हमें हथियार देता है, किसी और देश को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हर देश अपना हथियार बेचना चाहता है और समय पर वो हथियार किसी को भी बेच सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। JF-17 जो पाकिस्तान के अंदर उड़ रहा है और जो है तो असेंबल हो रहा है, उसमें दिया हुआ इंजन रसिया का ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डीलिंग रसिया और पाकिस्तान के बीच में हुई हैं, जो चल रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वदेशी होने से उसका फ़ायदा हमें मिलता है। उसका फ़ायदा हमें मिलता है।